हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसीम ECH एजुकेशन में। यदि दोस्तों आपको इन प्रश्नों के जवाब आता हो तो आप हमें कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बिना देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड मेंबर ने पहला सवाल पूछा, आपने सलवार के नीचे क्या पहना है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर मैंने अपनी सलवार के नीचे पजेब और सैंडल पहनी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर लड़की अपने सारे कपड़े तब उतारती है जब तार पर डाले सारे कपड़े सूख जाएं। एक मेंबर ने अगला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मनुष्य। दरअसल यहाँ सुबह का मतलब है बचपन, दोपहर का मतलब है जवानी और शाम का मतलब है बुढ़ापा। बचपन में बच्चा घुटनों और हाथों के बल चलता है, इसलिए 4 पैर। वहीं जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में इंसान लाठी के सहारे चलता है, इसलिए यहाँ 3 पैर कहा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, MLA का अर्थ क्या होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य या विधायक। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर इन लॉज हाउस। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा है, बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर शॉपिंग। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, UPSC इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारी दिमागी क्षमता को जांचने के लिए पूछ लिया जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर जहां सबसे ज्यादा खून सप्लाई होता है, शरीर का वह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर आंख की पलकें सोते समय नीचे गिर जाती है और जागते समय ऊपर रहती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देख पाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर ऐसा जानवर है बिच्छू जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देखा पाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सांप कितने किलोमीटर दूर तक देख सकता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सांप 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है।
बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया, नहीं सर। आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ रेलवे सिग्नल लाल क्यों होते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग को प्रयोग किया जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, बताइए दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर मिथाली राज है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी मां का दूध पीता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर हाथी का बच्चा 5 साल तक अपनी मां का दूध पीता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सिद्धार्थ भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर का नाम है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कौन सी मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ब्लेनिज मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए ऐसा कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर क्यूमिस पत्थर जो पानी में नहीं डूबता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, बताइए रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट हंसते हुए जवाब दिया, सर रोटी को हिंदी में चपाती कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, बताइए कौन से देश में 2 शादियां करना अनिवार्य होता है? कैंडिडेट मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर आइसलैंड देश में 2 शादियां करना अनिवार्य होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए कौन से ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर शनि ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए सांप के जहर का रंग कैसा होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सांप के जहर का रंग पीला होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन से राज्य में है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल गुजरात राज्य में स्थित है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए हाथी अपने सूंड में कितने लीटर पानी भर सकता है?
कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, सर हाथी अपने सूंड में 8 लीटर पानी भर सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा, अमेरिका में आधार कार्ड को कौन से नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अमेरिका में आधार कार्ड को ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा, बताइए कौन से देश में गुलाबी हीरा पाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर रूस देश में गुलाबी हीरा पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा, बताइए ब्रेड खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ब्रेड खाने से शुगर यानी डायबिटीज होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा, बताइए कौन से देश में सबसे ज्यादा काले लोग रहते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सबसे ज्यादा काले लोग नाइजीरिया देश में रहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा, बताइए साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर साइकिल का आविष्कार भारत देश में हुआ था। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए पत्नी सिर्फ अपने पति को दिखाती है और किसी को नहीं, बताओ क्या है? इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से पूछ लेते हैं, उम्मीदवार के हाव भाव को जानने के लिए और वह इस बारे में क्या सोचते हैं। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, पत्नी अपने पति को पर्सनल फोटोज दिखाती है और किसी को नहीं दिखाती।